ओके, तो हमने जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एज अ जनरल कर लिया, ठीक है। अब हम इसकी जो है टाइप्स के ऊपर आते हैं। अब इसकी है दो टाइप्स, हमें पता है कि एक होती है सिंपैथेटिक और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होती है वो आपको स्टिमुलेट करती है, यानी कि आपको एक्साइट करती है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल जब आप जिम जाते हो तो उससे पहले आप प्री वर्कआउट लेते हो, आप जो है कैफ़ीन वगैरह इनटेक करते हो, तो उससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। यू आर लाइक कि ओ कम ऑन मैन, आज तो हम PR मारेंगे, आज मसल को तोड़ फोड़ करके रख देंगे, ठीक है। यू फील लाइक यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड यू वांट टू फ्लाई हाई इनटू द स्काई। तो आपको जो स्काई तक ले जाए वो जो है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो आपको एक्साइट करता है। फिर दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपको पीसफुल बना देता है, आपको काम कर देता है, आपको आजिज़ कर देता है कि भाई आप जो है जब वर्कआउट करके आ जाते हैं, आप मील लेते हो, फिर आप अपने नाइट टाइम सप्लीमेंट्स लेते हो, व्हेन यू आर लाइंग डाउन ऑन द बेड लाइक अ डेड पोटैटो एंड आधे मुर्दार की तरह पड़े हुए होते हो, तो उस वक्त जो है बिल्कुल रिलैक्सड होते हो, लाइक यू हैव जस्ट डन एवरीथिंग, और जो बस मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे जो है मरना है, मुझे सोने दो। तो वो जो पार्ट होता है दैट इज़ बेसिकली रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। तो आपको जो चीज़ पीस में लाती है, सुकून देती है, दैट इज़ योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये एक फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी ना कि सिंपैथेटिक जो है वो आपको एक्साइट करता है, जो आपको फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो आपको पीसफुल बनाता है, जो आपको रेस्ट और डाइजेस्ट करता है। तो ये थी अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू एनाटमी है दैट इज़ बेसिकली कि इसकी वायरिंग कैसी है, उसके आर्किटेक्चर कैसे हैं, उसकी जो है उसकी बनावट कैसी है, उसके ऊपर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और एग्जामिनर्स जो है अक्सर स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एनाटमी के अंदर, जब वो पूछते हैं रिगार्डिंग बेसिकली दी डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। वो ये सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि जो आप सिर्फ उनके फंक्शंस बता दें कि दिस इज़ एक्साइटी एंड दिस इज़ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, बल्कि वो स्ट्रक्चरली पूछना चाह रहे होते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो एज वी नो कि स्पाइनल कॉर्ड को जब आप कट सेक्शन लेते हो तो बाहर जो है एक वाइट मैटर होता है और अंदर जो है क्या होता है, एक ग्रे मैटर होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर वाइट है, अंदर जो है ग्रे मैटर होता है। फिर इस ग्रे मैटर के दो हॉर्न्स होते हैं, जो हमने ब्रॉडली पढ़ा था कि एक एंटीरियर हॉर्न होता है और एक पोस्टीरियर हॉर्न होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट होता है जहाँ पे वी हैव अ लैटरल हॉर्न, ठीक है। सो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के दो हॉर्न्स नहीं होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, बल्कि कुछ सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है जहाँ पे आपके पास लैटरल हॉर्न भी होता है, ठीक है। सो जो आपके पास लैटरल हॉर्न होता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एरिया या कुछ सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके पास थोरैको लंबर सेगमेंट्स होते हैं। सो ये जो आपका थोरैको लंबर सेगमेंट होता है वहाँ से जो है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है। तो आसान तरीका ये है कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर से जो है, स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर से, यानी ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो पेरीफ्री से नहीं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल पार्ट से जो है एक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट होता है, जैसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो दिस इज़ योर थोरैको लंबर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। थोरैको लंबर सेगमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, थोरैको लंबर सेगमेंट, जो आपका T1 से लेकर के L2 L3 तक एक्सटेंड करता है, T1 से लेकर के L2 L3, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे देखो, अब जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जिसने कंफ्यूज किया होगा, आई एम प्रिटी श्योर, वो है आपके गैंग्लियंस एंड व्हाट द हेल इज़ दिस रेमाई कम्युनिकेन, ये स्प्लैक्टिक नर्व क्या होती है, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला। अब देखो, जिस तरह हमने जो है बॉडी के सेक्शंस पढ़े थे कि एक होता है मीडियन प्लेन, फिर एक होती है पैरा मीडियन प्लेन। जो मीडियन प्लेन होती है भाई जी वो बिल्कुल सेंटर से रन कर रही होती है, फिर उसके बराबर में एक और प्लेन होती है दैट इज़ और पैरा मीडियन। तो चूँकि वो बराबर में होती है दैट्स वाई उसको हम पैरा मीडियन कहते हैं। इसी तरह वर्टिब्रा, ये आप देख रहे हो, दीज आर दी वर्टिब्रास, और इस वर्टिब्रा के बराबर में जो एक गैंग्लियन पड़ा हुआ है, दिस इज़ नोन एज योर पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन। दिस इज़ नोन एज वॉट, दिस इज़ नोन एज योर पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन। क्यों? क्योंकि ये वर्टिब्रा के बराबर में पड़ा हुआ है, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज योर पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन, ठीक हो गई बात। दूसरा जो गैंग्लियन है दैट इज़ प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। इसी पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, सो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, और कॉमन सेंस की बात है यार कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रा के अंदर होगी, ठीक है। तो वर्टिब्रा के बराबर जो ये गैंग्लियन है दिस इज़ योर पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन, और इस वर्टिब्रा के सामने जो गैंग्लियन है दिस इज़ योर प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। ये दोनों के दोनों आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन और स्पाइनल नर्व, पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन एंड स्पाइनल नर्व
पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन एंड स्पाइनल नर्व, इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ बेसिकली नोन एज योर रेमाई कम्युनिकेंट्स, दैट इज़ नोन एज रेमाई communicants. Rami communicants. So what are Rami communicants? It is nothing but just the connection between your paravertebral ganglion and spinal nerve. तो ये आर्म लाइक प्रोजेक्शन है, चूँकि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर हम आर्म को जो है रेमाई कहते हैं, ठीक है। तो ये दो आर्म लाइक प्रोजेक्शन है जो कि आपकी स्पाइनल नर्व को कनेक्ट कर रही होती है विद योर पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। और रेमाई कम्युनिकेंट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वाइट, एक होते हैं ग्रे। जो वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स होते हैं वो प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन कैरी करते हैं, और जो ग्रे होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर कैरी करते हैं, सॉरी प्री वर्टिब्रल कह रहा हूँ। जो आपके पास वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स होते हैं वो प्री गैंग्लियनिक फाइबर कैरी करते हैं, और जो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर कैरी करते हैं। वो आप देखो इस वाली पिक्चर में हमने पढ़ा था ना कि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर मोटर न्यूरॉन दो होते हैं, एक होता है प्री गैंग्लियनिक फाइबर और एक होता है पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है दैट ट्रेवल्स थ्रू दिस वाइट रेमाई कम्युनिकेंट, और जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है दैट फ्लोज थ्रू दिस ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट। वाइट कलर थोड़ा लाइट होता है इसलिए वो पहले आएगा, तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर उसमें आएगा। जो ग्रे होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है तो उसमें पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आएगा, तो वो बाद में आता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, लेकिन ये कुछ सेंस बन रहा है शायद, तो बस जैसा भी हो याद होना चाहिए, ठीक है। एनाटमी के अंदर देयर आर नॉट मच ऑफ अ कॉन्सेप्ट बट इट्स ओनली अबाउट योर मेमोरी, इट ओनली टेस्ट्स योर मेमोरी, आपको कितनी चीज़ याद है। अब उसको याद रखने के डिफरेंट तरीके हैं, आप उसको क्लिनिकल सिनेरियो से जोड़ो, या फिर आप जो निमोनिक्स बना लो, या कोई हुक लगा दो, यानी कोई आपकी मेमोरी में कोई ऐसा हादसा गुजरा तो उसके साथ आप उसे जोड़ दो, या फिर एनी काइंड ऑफ विटी एंड अ वियर्ड काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे अभी मैंने बकवास की ना कि जो है वाइट वाला जो है वो लाइट कलर है तो वो पहले आएगा, तो प्री गैंग्लियनिक, और जो ग्रे है वो डार्क है तो जी वो बाद में आएगा, तो इसलिए वो पोस्ट गैंग्लियनिक। सो इस तरह की इडियोटिक चीज़ें जब तक आप नहीं यूज़ करोगे ना तो आपको चीज़ें याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो चीज़ जितनी विटी, फंकी और इडियोटिक होती है ना वो टैग उतना ज़्यादा आपके ब्रेन के अंदर जो है ना वो लॉन्ग टर्म रहता है, वो चीज़ उतनी ज़्यादा जो आपके स्टे करती है, बिकॉज दैट इज़ फ़नी। ब्रेन इज़ ऑलवेज यू नो इट्स ऑलवेज क्यूरियस टू स्टोर समथिंग दैट इज़ फ़नी। खैर हम टॉपिक से डिबेट नहीं करते। सो दिस इज़ योर पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन जो कि स्पाइनल नर्व के साथ कम्युनिकेट करता है विद दिस रेमाई कम्युनिकेंट्स। और हमने पढ़ लिया कि एक वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स होता है जी, और एक होता है ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स। जो वाइट वाला होता है उसका प्री गैंग्लियनिक फाइबर होता है क्योंकि उसका कलर लाइट है, जो ग्रे वाला होता है वो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन कैरी करता है, उसका कलर डार्क है। लेकिन खुदा रहा ये लाइट और डार्क कलर जो वहाँ एग्जाम में ना बोलना, वरना तुमको वहाँ पे वो लोग ब्राइट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक हो गया पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। फिर आपके पास आता है प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। जो ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन है उसके साथ आप देखो ये एक नर्व जा रही है, दिस इज़ योर स्प्लैक्निक नर्व। सो दिस स्प्लैक्निक नर्व प्रोवाइड्स बेसिकली कनेक्शन बिटवीन योर पैरावर्टिब्रल एंड द प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन, ठीक है। तो ये सिर्फ स्प्लैक्निक नर्व है दैट इज़ एसोसिएटेड विद दिस प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। और स्प्लैक्निक का मतलब होता है गट, समझ गए। स्प्लैक्निक मीन्स गट। तो आपकी जो गट की सप्लाई है that is through your celiac ganglion, inferior mesenteric, superior mesenteric ganglion, aortico-renal ganglion, ये सब की सब स्प्लैक्निक नर्व से होते हुए जाती है प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। और फिर वहाँ से जो है सारी सेंसेशंस और मोटर जो इतना भी फंक्शन होता है आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम गट का, वो सब वहाँ से मूव होता है। ठीक हो गई बात। आई होप कि ये चीज़ थोड़ी सी तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड वो एक मशहूर ज़माना कोट है ना, एक एनाटॉमिस्ट जो डॉक्टर एना है, आई गेस पता नहीं कौन है, बर्नांडोस, एना बर्नांडोस, शी सेज के आई होप दिस मेक्स सेंस राइट नाउ। तो अल्लाह करे कि थोड़ा सेंस बन रहा हो। सो खैर, सेंसलेस बातें करके भी क्या सेंस बनेगा। अच्छा, तो नाउ यू कैन से दिस इज़ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे देखो T1 से लेकर के L2 L3 तक यहाँ पे ये ओरिजिनेट कर रहा है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकॉज इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम थोरैको-लंबर रीजन। तो ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर से ओरिजिनेट करता है। और उसके भी कौन से हॉर्न, कौन से इट इज़ लैटरल हॉर्न, ठीक है। तो इट इज़ लैटरल हॉर्न, नॉट एंटीरियर नॉट पोस्टीरियर, इट्स द लैटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो अब देखो यहाँ पे यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन,
ये आपके पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, फिर ये जो सॉलिड लाइन है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, और ये जो गैंग्लियंस हैं दीज आर योर पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस, और ये जो गैंग्लियंस हैं दीज आर योर प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन, जहाँ पे स्प्लैक्निक नर्व आकर के साइनेप्स करती है और फिर जा रहा होता है टूवर्ड्स योर गट, ठीक है। सो दिस इज़ योर स्प्लैक्निक नर्व, दीज आर प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन एंड दीज आर योर पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। तो ये आपके पास अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा है, क्यों? क्योंकि गैंग्लियंस स्पाइनल कॉर्ड के करीब हैं। कॉमन सेंस की बात है, स्पाइनल कॉर्ड के करीब हैं गैंग्लियन, तो इसीलिए जो प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन है ये छोटा है, और जो पोस्ट वर्टिब्रल गैंग्लियन है बहुत लंबा सा है, क्योंकि ये और आपके पास ऑर्गन की तरफ जाता है, तो ऑर्गन जो है स्पाइनल कॉर्ड से दूर है, तो दैट्स वाई आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लंबा है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट्स शॉर्ट एंड्स लॉन्ग, स्टार्ट शॉर्ट एंड्स लॉन्ग, स्टार्ट शॉर्ट एंड्स लॉन्ग। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इज़ शॉर्ट, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इज़ लॉन्ग। क्यों भाई? क्योंकि आपके पास का जो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन है वो स्पाइनल कॉर्ड के करीब है, इवन जो प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन है वो भी स्पाइनल कॉर्ड के करीब है, इसलिए स्प्लैक्निक नर्व के अंदर भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर काफ़ी लंबा सा होते हुए जा रहा है, ठीक है। और ये वाले जो रेमाए हैं दीज आर योर वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स, क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, और फिर ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो आपके पास ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ भी ये लेबलिंग है, वाइट रेमाई कम्युनिकेंट, और ये वाले आर दी ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट। इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, क्यों? उसका कलर डार्क है, तो दैट्स वाई। तो ये याद रखने का सिर्फ एक तरीका है और कुछ भी नहीं। ओके, अच्छा अब ये वीडियो दोबारा लंबी हो रही है, इसको कवर कर ले, इस पार्ट को कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जिसका शेयर करेंगे। अब देखो ये जो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा, इसके जो न्यूरॉन्स हैं इन 3 तरीके से ये टूवर्ड्स दी ऑर्गन जा सकते हैं, ठीक है। 3 रास्ते हैं जिससे थ्रू जो है ये ऑर्गन की तरफ जा सकते हैं, या तो जहाँ से जिस लेवल से ओरिजिनेट हो रहा है उसी लेवल के ऊपर जो है ऑर्गन को इनर्वेट करे, या फिर जिस लेवल से ओरिजिनेट हो रहा है उसके ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, या फिर सिंपैथेटिक गैंग्लियन तक जाए ना, बल्कि एक अल्टरनेट पाथवे दैट इज़ एब्डोमिनो आपका प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, बहुत लंबी हो रही है।